वर्ष 1959 में राज कपूर की एक फिल्म आई थी, मैं नशे में हूँ। फिल्म के दौरान एक अजीब घटना घटी। राज कपूर के एक गाने का फिल्मांकन उन पर कराए जाने से इनकार कर दिया। गाना उन्हीं के लिए बनाया गया था। आवाज़ मुकेश की थी, संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी। यह टीम बीते 10 सालों से राज कपूर के लिए गाने बना रही थी। फिर राज कपूर ने अचानक क्यों इनकार कर दिया? कारण गाने के बोल थे, किसी नरगिसी नज़र को दिल देंगे हम। नरगिस एक फूल का नाम है और प्रेयसी की सुंदर आँखों को नरगिसी कहने की परंपरा उर्दू शायरी में रही है। गीतकार हसरत जयपुरी ने अन्यत्र भी इस बिंब का इस्तेमाल किया है। फिल्म आरजू के गीत ऐ नरगिसे मस्ताना बस इतनी शिकायत है में, लेकिन राज कपूर को लगा कि यह गीत, यह ध्वनि व्यंजित कर सकता है कि वे प्रकारांतर से अपनी पूर्व प्रेमिका नरगिस की ओर इशारा कर रहे हैं। यह उन्हें मंजूर न था। तब तक राज कपूर और नरगिस का अलगाव हो चुका था और नरगिस सुनील दत्त से विवाह कर चुकी थी। राज कपूर को लगा कि भले ऐसा जानबूझकर नहीं किया जा रहा हो, लेकिन अपने किसी गीत में नरगिस की ओर संकेत करना एक बहुत ही फूहड़ हरकत होगी। उन्होंने गीत के फिल्मांकन से इनकार कर दिया। निर्माता ने लाख समझाया, राज कपूर नहीं माने। अंततः वह गीत एक हास्य कलाकार मारुति राव पर फिल्माया गया। प्रेम की एक गरिमा होती है, संबंध विच्छेद के बाद भी वह अछून्य रहती है और प्रेमियों में एक दूसरे के प्रति चाहे जितने उलाहने हो, शिकायतें हो, नाराज़गी हो, अगर भावना गहरी थी तो वे कभी उस पर लांछन नहीं लगाने देते। सार्वजनिक अपेक्षों से सदैव उसकी रक्षा करते हैं। प्रेम सफल हो जाए तो जीवन भर का साथ बन जाता है, किंतु अगर प्रेम परिणति तक नहीं पहुँचे तो फिर जीवन भर की साधना और संकल्प है उसकी गरिमा, सुंदरता और स्मृति की रक्षा करने के लिए। क्योंकि अगर प्रेम में ही गरिमा नहीं होगी तो किस और वस्तु में होगी? उससे उच्चतर भावना भला कौन सी हो सकती है? लिहाजा राज कपूर ने नरगिस के प्रति एक सम्मान का भाव ताउम्र बनाए रखा और आर.के. स्टूडियो में उनकी बैठक के ठीक ऊपर नरगिस का चित्र टंगा रहता था। वास्तव में राज कपूर ने अपनी फिल्मों में जिस अस्मिता से नरगिस को चित्रित किया था, वैसा वे फिर दूसरी नायिकाओं के साथ नहीं कर सके। अगर एक अपवाद के तौर पर कुछ हद तक वैजयंती माला संगम को छोड़ दे, तो एक वैज्ञानिक ने टिप्पणी की है कि नरगिस के बाद राज कपूर ने जब भी किसी स्त्री को नायिका के रूप में लेकर फिल्म बनाई, वे उनके प्रति वैसे सम्मान का प्रदर्शन नहीं कर सके थे जैसे नरगिस के लिए उन्होंने बरसात, आवारा और श्री 420 में किया था। उल्टे उनमें अपनी नायिकाओं के प्रति एक दबा छुपा विद्वेष भी दिखलाई देता है। बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर नरगिस राज कपूर की प्रेयसी होने के साथ ही उनकी कलात्मक प्रेरणा भी थी। उनके अभाव को राज कपूर कभी भर नहीं सकते थे। वे इस बात के लिए भी नरगिस को माफ़ नहीं कर सकते थे कि उन्होंने जीवन साथी के रूप में एक ऐसे युवा अभिनेता को चुन लिया था जो एक समय रेडियो सिलोन पर राज कपूर का साक्षात्कार लेने के लिए उनसे विनती किया करता था। नरगिस के बाद राज कपूर का व्यक्तित्व आहत, अहम, भग्न प्रेरणा और इसके साथ ही प्रेम की महान भावना को सुरक्षित, अक्षुण्ण, सजीव रखने के अनिर्ष आत्मसंघर्ष का व्यक्ति चित्र बन गया था। आशा करता हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। फिल्मों का कारवां यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए मैं एजे साहिल आप सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना दोस्तों। प्रेम से, दिल से अलविदा।